जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे ये इफ्तार नशरियात के अख्तामी लम्हात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अलीना अंसार और हमारे साथ फ़ायदा कामरान मौजूद हैं, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब चूँकि अख्तामी लम्हात हैं तो यहाँ मैं कुछ बस मुख्तसर सी बातें करना चाहूँगा अलीना से। उसके बाद कुछ ही देर में हम फिर मुस्कुराता रमज़ान चैलेंज के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अलीना, रमज़ान मुबारक कैसे जा रहे हैं? काम कैसा चल रहा है ये बताएं। जी, जी, सब अच्छा चल रहा है। एक्चुअली रमज़ान में तो शूटिंग थोड़ी मैं एक जियो का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, रिसेंटली हम शूट पे ही थे, तो हम्म। वहाँ पर भी रोज़ा के साथ-साथ काम चल रहा था। अच्छा। 2 दिन से पता नहीं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, मेबी वो टेम्परेचर की वजह से। बट 2 दिन पहले मैं काफ़ी ज़्यादा सैड भी थी बिकॉज़ खामनाई साहब, आगा साहब की वजह से हमने वो न्यूज़ सुनी। मैं जी एक जी। इंसिडेंट बताना चाहती हूँ, मैंने पूरी रात उनका हरम में वेट किया उनसे मिलने के लिए। हम्म। और क्योंकि वो हर फ्राइडे को वहाँ पर आते हैं और आप ज़ियारतों पे गई मैं हुई थी? ज़ियारतों पे गई हुई थी और मैं वहाँ पर थी। मशहद में वो आते हैं बिकॉज़ वो जी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल, बट वो बताकर नहीं आते। वो सुप्रीम लीडर है। जी, जी, ठीक। वो मतलब पता लगता है कि वो मतलब बताकर नहीं आते, लेकिन सबको पता है कि वो फ्राइडे को आते ज़रूर हैं। आते ज़रूर है, किसी भी टाइम आ सकते किसी भी टाइम थे। ठीक। नहीं, फजर में ज़्यादा, ठीक, मॉर्निंग वाली आप वेट नमाज कर में। रही थी? तो मैं पूरी रात उनका वेट करी थी, बाजमात नमाज पढ़ते थे मैं और मेरी कंपेनियंस कुछ साथ में थे, लेकिन हमें पता लगा कि वो आज नहीं आ रहे। और मुझे इतना ओहो। मतलब इतना मेरा अंदर से दिल दुखा। और क्योंकि अब पता लगा था कि नेक्स्ट वीक पे आपको फिर से वेट करना है, लेकिन हम उससे पहले ही आई गेस ट्यूसडे या वेडनेसडे पे हम वापस जा रहे थे वापस आ गए थे पाकिस्तान आप? के लिए। अच्छा। तो मैंने सबने स्टेटस लगाए सोशल मीडिया पे। जैसे ही मैं उठी थी तो मैंने जब देखा, मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो शहीद हो गए। मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं मान सकती और मैंने स्टेटस लगाए ही नहीं और मैंने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल फेक न्यूज़ है। जब हम्म। उनके यहाँ से मिलिट्री से कंफर्म हुआ तो उसके बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं एक दिन तो काफ़ी ज़्यादा ही सैड, बिल्कुल जो मेरी एक विश थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो मुझे वो उस चीज़ का काफ़ी अफसोस रह गया। नहीं, डेफिनेटली पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो है जी, वो जी, वो अफसोस की बात बहुत थी कि ज़्यादा। एक ऐसे मुल्क के मेरी विश थी सुप्रीम उनका लीडर सिर्फ़ एक को रुमाल ही। शहीद किया गया। जी, जी, जी एक जी जी। रुमाल ही मिल जाता या एक रिंग ही मिल जाती उनकी, तो मेरे लिए तो लाइफ़ वो बन जाती। काफ़ी मेरी आगाज़ से उधर काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, बट अच्छा। उनका जो एक वो है बात है वो किसी में नहीं है। उनकी बात और थी। उनकी बात और है, तो वो बिल्कुल। काफ़ी वहाँ, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मेरी उनसे मुलाकात हुई। अंदर काफ़ी हम लोग मिले क्योंकि मेरी फ्रेंड थी, उसका पासपोर्ट वहाँ से चोरी हो गया, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। उसको फ़ारसी आती थी, मुझे इंग्लिश आती थी, तो हम ऐसे अच्छा, कम्युनिकेट करते थे। बट वहाँ पे बहुत मुश्किल है इंग्लिश बोलना तो फिर एक्चुअली। प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को? पासपोर्ट के बगैर कैसे ट्रैवल एक किया आपने? एक वहाँ पर एक उनको कह सकते हैं मुजाविर ही होती हैं वो, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी और फिर वो हमें मिल गया था वापस। वापस मिल गया वापस आपको? वापस मिल गया, पूरा बैग ही मिल गया था। कोई गलती से चले उठा के, कोई माशाल्लाह। ईरानी थी, वो गलती से उठा के ले गई अब थी। वो वापस कर दिया गया आपको? वो अच्छा, वापस उन्होंने कर दिया ये था। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगी रमज़ान मुबारक और इस ट्रांसमिशन के हवाले से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। ये लग रहा है कि ये एक एक्चुअल में रमज़ान ट्रांसमिशन है। आजकल अगर आप देखें तो मैं किसी को यहाँ पे, आई एम नॉट बीइंग सार्कास्टिक, मैं किसी को यहाँ पर टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बट अभी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे क्या-क्या चल रहा है। लोग बिल्कुल हमारी बिल्कुल। रील्स बनाते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं कि ये क्या रमज़ान में क्या ड्रामा करते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ़ को और एक रमज़ान ट्रांसमिशन को, उसको अलग-अलग ही रहना चाहिए बिल्कुल कि आपकी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ़ में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत दुःख की बात है कि मैं एक वुमेन हूँ, मुझे सपोर्ट करती हूँ मैं वुमेन्स को, बट उसको ऐसे टीवी पे, शो पे वो चलाना अच्छी बात नहीं है। तो आई व्यूज नो के कि लिए या उसके लिए अच्छी बात नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी बात करना नहीं है, चाहिए। उसको सिर्फ़ ट्रांसमिशन ही रमज़ानुल रहते हैं। मुबारक की ट्रांसमिशन का तक़द्दुस जो वो है ख़राब हो उसे जाता बरकरार है। रखना जी, जी, चाहिए। जी। तो बाकी मैसेज, ईद बहुत करीब है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग 15 दिन बाद ईद है तो यतीम खाने वहाँ ज़रूर देखें। चैरिटी पे मैं काफ़ी बिलीव रखती हूँ, मैं दारुल सुकून में खुद जाकर चैरिटी करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही जो नहीं भी कर सकते वो भी ज़रूर करें, हुँ। लेकिन ख़याल रखें आस-पास के लोगों का। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मौला का शुक्र है, माँ-बाप हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। जो यतीम खाने हैं वहाँ उनके पास कोई भी नहीं है। तो अगर बिल्कुल। वहाँ एक नज़र हो जाए ना तो वो बहुत, रमज़ान का सारा समझ लें, एक मुलाकात पे वहाँ जाकर रमज़ान का सारा सवाब कमा लिया। बिल्कुल सही आपने कहा कि यतीमों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, जी। क्योंकि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जी, अलैहि जी, जी, जी। वसल्लम दुनिया में यतीम आए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस ज़माने में नाज़रीन अरब में यतीमों की कोई इज़्ज़त नहीं हुआ करती थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को साबित किया कि यतीमों को क्या इज़्ज़त मिल सकती है। और जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने यतीमों के सर पे हाथ फेरा, यतीमों की दिलजोई की, उनकी जो है किफ़ालत फरमाई, उससे ये अंदाज़ा होता है, बल्कि हदीस मुबारका भी है कि अगर आप किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं शफ़क़त से, प्यार से, तो उस बच्चे के जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे ना, आपको उतना गुना सवाब मिलता है बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बेशक, हाथ फेरने का। ये ऐसा बड़ी ही बात है, ऐसा ही। और यही वजह है कि बड़ा जो है ना, हमें ये दर्स मिलता है जी हमारे बिल्कुल हमारे बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें अब यतीम बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी बहरहाल बहुत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया थैंक यू। अलीना, आप हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद रहेंगी, हमें गेम शो करेंगे, हाँ बिल्कुल, ज़रूर उसके ज़रूर। बाद फिर आपको हम जाने की जी इजाज़त जी देंगे। बिल्कुल। फ़ायदा भी हमारे साथ मौजूद है। फ़ायदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील बंदी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है ना वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। नाज़रीन, इसी के साथ फिर हमारी आज की नशरियात का इख्तिताम यानी इफ्तार ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो जाएगा, और फिर कुछ ही देर में हम मुस्कुराता रमज़ान चैलेंज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जिसने फज़ल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने के प्यासों को गवाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने सख्तियां सह कर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी